इस वीडियो में सीबीटी ऑनलाइन जो आईटीआई का पेपर हुआ था 2020 में, इसका एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं और ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल में जो एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन आते हैं उसका सॉल्व पेपर और क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो उस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 61 से 80 तक टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी का है। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पर सही आंसर और क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इसको ध्यान से नोट करते जाइए ताकि आपको परीक्षा में कुछ मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? यह ऑप्शन सेंड एप्लीकेशन लेटर, प्रिपेयर द रिज्यूम, प्रिपेयर एट इंटरव्यू और सेंड रिज्यूम। तो आपका आंसर होगा अपेयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट ए वावेल। इनमें से कौन वावेल नहीं है? एफ वावेल नहीं है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड। वो शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्नता होता है तो उसे क्या कहा जाता है? होमोफोन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा। साइबर क्राइम सही आंसर है, साइबर क्राइम कहा जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार सीबीटी में आया है, इसको नोट जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज। छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे लैन का प्रयोग किया जाता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। ठीक है। किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई बार प्रिंट होता है? तो यहाँ पे प्रिंट जो प्रीव्यू होता है, जो पेज सेटअप होती है, 2 प्रकार के, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे आपका पोर्ट्रेट आंसर सही हो गया, लंबाई प्रिंट होता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द एक्सपेंशन ऑफ वन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, पता ही है आपको, वाइड एरिया नेटवर्क इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो कमिटमेंट कहा जाता है, इसका बी आंसर सही है। ठीक है, कमिटमेंट कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज। लक्ष्य को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपका आंसर यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आंसर आपका सही होगा। ठीक है, इसको ध्यान से चुने। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन इज कंसिडर्ड टू बी ए पोर कम्युनिकेशन। किसको आपको कमज़ोर कम्युनिकेशन माना जाता है? तो आपको मैसेज जो है अस्पष्ट होना ही होगा आपका। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होने, तो इसको ये आपको चूज़ करना है, ये आपका सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनी इन्वेस्टेड इन परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी कम्स अंडर। कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान का निवेश किस में होता है? वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है। तो इसका आंसर जो है आपका ये सही है, ये अकाउंटिंग से क्वेश्चन है। ठीक है। Which approach is used to gain access to foreign markets and quickly promote an organization interest। विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठन के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, सी सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द एक्सपेंशन ऑफ एटीएम इज। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आपको पता ही है, आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी बी आंसर यहाँ पे सही है। चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स नॉट एक्सेप्टेबल द फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी मानदंड को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज स्वीकार नहीं है? तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे स्वीकार नहीं होता है केवाईसी के लिए। एट व्हाट डेसिबल साउंड बिकम्स हैजर्ड नॉइज पॉल्यूशन। किस डेसिबल को खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? तो 80 डेसिबल यहाँ पे आपका आंसर
सही होगा। 80 के ऊपर, ठीक है, बी सही है। 80 के ऊपर आपको खतरनाक माना जाता है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, कंपन और विकिरण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। यहाँ पे आपका फिजिकल हैजर्ड्स जो है आंसर सही है। ऑप्शन बी फिजिकल हैजर्ड्स के अंदर आता है। नेक्स्ट, अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द वर्कर्स विली आवर्स शुड नॉट एग्जिस्ट मोर देन, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी डे से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 48 आवर्स आपका आंसर सही आंसर है। ऑप्शन सी 48 आवर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका वायु प्रदूषक माना जाता है। डी आंसर सही है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या है। यहाँ पे 9, 8, 7, 6 है। तो ये आंसर आपका होगा टोटल कुल कितनी संख्या है, 7 है, ठीक है, सी 7 आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच फार्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का जो फार्मूला है इनमें से कौन सा सही है। तो आपका सबसे ऊपर वाला जो है Q=P/Q आंसर आपका सही है। तो ये था आपका 20 एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन जो लास्ट ईयर ITI CBT ऑनलाइन परीक्षा में आया था, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल ट्रेड में। तो इसको ज़रूर नोट करें। धन्यवाद।